मैंने ये सोचा है कि एक कंपनी बनाएंगे, और कंपनी बनाएंगे, नाम रखेंगे उसका, क्या रखेंगे नाम? लेट्स से एबीसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम रखेंगे। नाम से लग रहा है भैया, देखो ऐसा है कि मोटर का कुछ काम कर रही है कंपनी। सही बात है, गलत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल लगाएंगे 1 लाख रुपए की। यहाँ पर हमारे पास कैश आएगा 1 लाख रुपए का। हम इससे कुछ सामान वगैरह भी खरीदेंगे थोड़ा बहुत, और हम बहुत सारे क्रेडिटर और डिबेंचर्स जो है हम लेकर आएंगे पैसा, 2 लाख 5 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे भाई, हम इन्हें पैसा नहीं देंगे, और जब हम इसको पैसा नहीं देंगे, इन लोगों को पैसा नहीं देंगे, तब हमारी कंपनी का नाम होएगा खराब कि भैया जो एबीसी मोटर प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ धंधा मत करना, इसका नाम बहुत खराब है, पैसा लेने के बाद देते नहीं है। और जब हमारा नाम खराब होएगा तो फिर हम कहेंगे एक काम करते हैं, कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं। एबीसी मोटर की जगह XYZ मोटर्स की जगह पर मैकेनिक्स कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। XYZ नाम कर लिया कंपनी का, चेंज कर दिया पूरा ही नाम, और जो बिजनेस है वो दोनों ही चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया। तो क्या ये आसान है क्या? क्या आपको कोई भी नाम चेंज करने दे देगा कंपनी का, या इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी होगी? जी हाँ, रिस्ट्रिक्शन लगी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी और रीजनल डायरेक्टर्स को अप्रूवल देने के लिए अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया है। जैसे आपको बहुत सारा काम करना है, आप अपने दोस्त को बोलते हो यार ये वाला काम तू कर दे, है ना? अपने छोटे भाई बहनों को बोलते हो, रिलेटिव्स को बोलते हो यार मेरे को इतना सारा काम करना है, अरेंजमेंट करना है, घर में फंक्शन होना है, ये तुम कर दो, उसे बोलते हैं डेलीगेशन। तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे काम है, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को और रीजनल डायरेक्टर जो हैं उन्हें जो है डेलीगेट करी हुई है अपनी अथॉरिटी। आज हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो क्लॉजेज हैं, अगर आपको उन क्लॉजेज में चेंज करना है, बदलाव करना है, तो आप कैसे करेंगे? बताइए कैसे करेंगे? नाम चेंज करना चाहते हैं सर, तो नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले मेंबर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा डिसीजन पास करना पड़ेगा मेंबर की मीटिंग बुलाकर, जिसमें कम से कम 75% या उससे ज़्यादा ही लोग इनको फेवर करें, डिसीजन के फेवर में हो कि हाँ हमें नाम चेंज करना है। अब जो सोचिए, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत सारे मेंबर होंगे, तो उसमें कम से कम 75% से ज़्यादा लोग की सहमति चाहिए नाम चेंज करने के लिए। और उसके बाद जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। और इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जिसे आरओसी बोलते हैं, कि भाई तुम अप्रूव कर देना, मेरे पास सब लोग आएंगे तो बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, तुम कर देना अप्रूव। अगर अप्रूवल मिल जाएगी तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो एक नया इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू करेगा, और जो कंपनी का रजिस्टर बनाया होता है ना, रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो होता है, उसमें बदलाव करेगा और एंट्री कर देगा। आपको ये स्पेशल रेजोल्यूशन तो आपको पास करना ही पड़ेगा, बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ प्राइवेट वर्ड को हटाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना एडिड और डिलीटेड, क्योंकि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक बन रहे हैं, पब्लिक से आप छोटी कंपनी दोबारा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पहली बात ये हो गई। मैंने आपको अभी तक इतना समझाया है कि नाम चेंज आप कर सकते हैं, पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की अप्रूवल लेनी है, नया रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी, प्राइवेट वर्ड जोड़ना है, हटाना है, अगर आपको कन्वर्ट करना है प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, तो आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में जो है आप नाम चेंज नहीं करा सकते अगर आपने अपनी एनुअल रिटर्न या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉपी में लिखिएगा छोटा छोटा, ऐसे ही जो है नोट्स बना लीजिएगा लेक्चर देखते देखते। ड्यू डेट जा चुकी, पास हो गई है, आपने फाइल अभी तक नहीं करी है, फाइल कर देंगे नाम चेंज करा सकते हैं, फाइल नहीं करेंगे नाम चेंज नहीं करा सकते हैं जब तक आप फाइल नहीं करते हैं। या फिर
कंपनी हैज फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट विच आर नाउ मैच्योर्ड। डिपॉजिट होते हैं 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, पब्लिक से पैसा लेते हो, वो टाइम पीरियड चले गया, वो हो गया आपका 2 साल 3 साल एक्सपायर हो गया, उनके पैसे नहीं लौटा पाए, या उसका इंटरेस्ट की रीपेमेंट ना कर पाए, या उसकी इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं कर पाए, अगर ऐसा कुछ होगा, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करी, फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं आपने सबमिट करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं सबमिट करी, लोगों का पैसा लिया है उसको नहीं लौटा पा रहे, टाइम हो चुका है, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, तो आप नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। नेम क्लॉज के बारे में मैंने सारी बातें बता दी है। अब हम अगले क्लॉज पर मूव करेंगे जो है डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज का मतलब होता है कि जिस स्टेट में आप इनकॉर्पोरेटेड हैं उस स्टेट को आप चेंज करवाना चाहते हैं और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस किसी और स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सेम स्टेट में है और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, क्योंकि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ स्टेट आती है, ना कि एग्जैक्ट एड्रेस, तो इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपकी स्टेट चेंज हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप मूव कर रहे हैं, उस केस में जो है, उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, उसको डेलीगेट किया हुआ है। किनको डेलीगेट किया हुआ है मैं यहां दिखा देता हूं। ये देखिएगा, रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट किया हुआ है। पॉइंट नंबर 14, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पर आपकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो मेमोरेंडम में मैंने आपको खोलकर भी दिखाया था, जब कंपनी का हमने नाम चेक करा था तो उसमें स्टेट आती है, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, आई थिंक बूस्टर करके सर्च किया था, उसमें कंपनी का नाम, उसमें कंपनी का जो शायद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टेट, और साथ में जो रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आ रहा था। अगर आप स्टेट चेंज करना चाहेंगे तो मेमोरेंडम में भी चेंज होगा, और उसके लिए आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी मेंबर एक डिसीजन पास करेंगे मीटिंग बुलाकर, और 75% से ज़्यादा एग्री करेंगे कि भाई देखो हमें जो है अपना स्टेट को चेंज करना है। फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेंगे, और इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजनल डायरेक्टर्स को बोला है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल जो भी हैं उनके अलग अलग डायरेक्टर बने हुए हैं, उन्हें बोला हुआ है, उन्हें पावर दी हुई है कि भाई अगर स्टेट चेंज होती है तो आप लोग जो है अप्रूवल करेंगे। अब क्या होगा इसमें, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल है, जिस स्टेट में आप मूव कर रहे हैं उस रजिस्ट्रार को, और जिस स्टेट से आप मूव कर रहे हैं उस रजिस्ट्रार को, आप दोनों को ये वाली जो अप्रूवल है वो शो करेंगे, दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? मैंने जो बोला लिख लो, साथ साथ में लिख लो, मैं कह रहा हूं टाइम दे रहा हूं आपको लिखने का, पॉज कर थोड़ा बहुत लिख लो। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि अगर आप स्टेट चेंज करना चाहते हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। हालांकि इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजनल डायरेक्टर को पावर दी है अप्रूव करने की। फिर मैंने आपको ये बताया कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो आप पास कर ही लेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है, और डेफिनेटली अपना रेजोल्यूशन की भी आप कॉपी साथ में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट के रजिस्ट्रार को, और जिस स्टेट से जा रहे हैं उस स्टेट के रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे केस में रीजनल डायरेक्टर्स हैं, वो 60 दिन के विदिन जो है अप्रूवल दे देंगे। पर ऑर्डर पास करने से पहले वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं है, आप लोग छोड़कर तो नहीं भाग रहे, बहुत लोगों से पैसा ले लिया है, यहाँ पर सब लोग आपको जानते हैं भैया इस स्टेट में तो ये वाली कंपनी है, एग्जिस्ट करती है, और आप लोग सोच रहे हैं इनके जो लोकल आपने लोगों से पैसा लिया है, किसी क्रेडिटर वगैरह का पैसा लिया है, डिपॉजिट वगैरह ली है, पैसा नहीं दे पा रहे हो, आप सोच रहे हैं मैं कहीं और छोड़कर चले जाता हूँ किसी दूसरे स्टेट में, वहां मुझे लोग नहीं जानते हैं, नया ऑफिस लूंगा, नए बंदे फंसाऊंगा, फिर वहां से फिर मूव कर जाऊंगा। तो इसीलिए अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से, आप अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं गलत इंटेंशन से, तो यहां पर बोला गया है कि आप कर तो सकते हैं, बट पहले रीजनल डायरेक्टर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बात एक ही है, डेलीगेट करी हुई अथॉरिटी, वो ये चेक कर लेगा कि भाई देखो जो क्रेडिटर है, डिवेंचर होल्डर है, या जो और पर्सन कंसर्न है, उनके लिए आपने सफिशिएंट प्रोविजन बना लिया है कि आप उनकी लाइबिलिटी दे सकते हो। अगर लाइबिलिटी है नहीं फिर तो दिक्कत नहीं है, मेंबर का पैसा है जो मर्जी करो, बाहर वालों से पैसा लिया तब दिक्कत है। आप उनका पैसा लौटा सकते हो, देखना पड़ेगा आपने जो है एडिक्वेट जो है सिक्योरिटी दी हुई है उन्हें, ताकि कल को अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो वो एक्सरसाइज कर पाए, और बस यही चेक करना पड़ेगा, आप उनका पैसा टाइम पर डिस्चार्ज कर पाए, सिक्योरिटी वगैरह आपने दी हो,
सफिशिएंट प्रोविजन आपने बनाया हो, आपके पास उतना पैसा हो देने के लिए, वो सब एश्योर कर कर ही आपका जो है स्टेट चेंज करी जाएगी। और जब होएगा तो उसके बाद फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक और सर्टिफिकेट आपको इशू होएगा, जिस पर आपकी दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस का जो स्टेट होगी, एड्रेस होगा, वो लिखा होगा। एड्रेस तो खैर नहीं होता, पहले स्टेट लिखी होगी। अगर आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, मेन ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो अगेन आपको जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार जो है वो 30 दिन के भीतर जो है सर्टिफाई कर देगा आपका नया रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज का नया रजिस्ट्रेशन। ये आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, डिटेल में लिखा हुआ है। वैसे डिटेल कुछ है नहीं, डिटेल कुछ है नहीं, है सब कुछ सेम ही। ये देखो यहाँ पे चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी, और यहाँ पर कुछ लिखा होगा रजिस्ट्रार टू सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन ऑन अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अल्टर हो गया तो 30 डेज के विद इन जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, रजिस्ट्रार जो है सर्टिफाई कर देगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अल्टर हो गया मतलब आपका मेमोरेंडम वो बता देगा। हालांकि आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो एक केस में। मान लो कि मैं बाहर वालों से पैसा ले लेता हूँ, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस दिखा के पैसा ले लेता हूँ, भैया ये जो आपका पैसा है ना, इससे हम ये मॉल बनाएंगे और मॉल बनाकर खूब सारी सेल करेंगे। पैसा ले गया, पैसा ले आया, अब मैं सोच रहा हूँ यार मॉल में नहीं कहीं और लगा देता हूँ पैसे को। तो जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया उन्होंने तो इसीलिए लगाया ना कि आप जो है इस पैसे का कहाँ पर यूज करेंगे वो देखकर लगाया, उसमें कितनी ग्रोथ आ सकती है वो सोच कर लगाया। और आप अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो, तो अगर आपके पास अनयूटिलाइज मनी पड़ी हुई है, अनयूटिलाइज अमाउंट, जो मनी आपने रेज करी थी, पब्लिक से पैसा उठाया था प्रोस्पेक्टस के जरिए, आपके पास जो है अनयूटिलाइज अमाउंट पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप नहीं कर सकते, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। साथ में आपको उसे पब्लिश करना पड़ेगा। जो आपका रेजोल्यूशन है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप अब यूज करेंगे, चेंज कर रहे हैं, वो आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, जिसमें एक इंग्लिश होगा और एक आपका लोकल लैंग्वेज वाला जो न्यूज़पेपर है उसमें आप पब्लिश करेंगे। जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है उस जगह पर जो भी न्यूज़पेपर आएगा वहाँ पर आप सर्कुलेट करेंगे। साथ में अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पर भी आप छापेंगे। साथ में जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर होंगे, जो कहेंगे भैया हम नहीं आना चाहते आपके साथ, आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, हमें धोखा हुआ है, हमने तो पैसा किसी और चीज़ के लिए दिया था, तो उन डिसेंडिंग शेयर होल्डर जो हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अगर आप चाहते हो तो हमारी कंपनी के शेयर आप छोड़ दो, जो इसके प्रोमोटर हैं, ये जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, वो आपके शेयर ले लेंगे। सीधी सीधी बात है, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो इसका मतलब 75% से ज़्यादा लोग एग्री करे हैं। तो डिसएग्री कौन करेगा? जो बाकी के बचे हुए लोग हैं उन्हीं में से कोई डिसएग्री कर सकता है ना। उस केस में जो है आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देंगे, यदि आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, हम आपके शेयर्स ले लेते हैं। जो उसके प्रमोटर होंगे, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होंगे एग्री करने वाले, वो ले सकते हैं। तो ये जो है प्रक्रिया होती है ऑब्जेक्ट चेंज करने की। जिसने पैसा लगाया कुछ सोच कर लगाया, अब आप चेंज कर रहे हो। अगर आपने उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करा और कहीं और यूटिलाइज करना चाहते हो जिसके लिए आपने प्रोस्पेक्टस से पैसा मंगाया था, उस केस में आपको ना ये सारा काम तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आपने पब्लिक से पैसा नहीं लिया, कोई बात नहीं, आप चेंज कर लो ऑब्जेक्ट, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, कोई अप्रूवल, कोई न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने प्राइवेट लिमिटेड खोली, आप एक दो मेंबर हो, आप ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो, आप चेंज करना चाहते हो ऑब्जेक्ट, करो, आप ही की तो कंपनी है, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम बातें आपके यहां भी दे रखी है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के सेक्शन 13 में। सेक्शन 2(3) में लिखा है, क्लॉज 3 में लिखा है, अल्टरेशन का मतलब होता है कुछ आप एडिशन कर रहे हैं, कुछ ओमिशन कर रहे हैं, या कुछ सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। एडिशन का मतलब जोड़ना, ओमिशन का मतलब हटाना, सब्सटीट्यूशन का मतलब वर्ड को चेंज करना। कोई अक्षर लिखा है उसको बदल रहे हैं, उसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है या फीफा का मैच चल रहा है, उसमें सब्सटीट्यूट होता है एक। अपने क्रिकेट में भी पहले इंट्रोड्यूस किया था सब्सटीट्यूट, एक प्लेयर को जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसे सब्सटीट्यूट बोलते हैं। ये जो आपका प्रोसीजर है हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि अगर आप अल्टर करना चाहते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना ही पड़ेगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं। नेम चेंज करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की अप्रूवल।
हालांकि सिर्फ प्राइवेट वर्ड को हटाना है, लगाना है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, डिपॉजिट लिया, डिबेंचर लिया, उसका इंटरेस्ट पे नहीं करा, मैच्योरिटी आ गई, ड्यू डेट आ गई है, उस केस में आप नहीं कर सकते हैं। जब नाम चेंज होगा तो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहां लिखी है बात, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, और इस केस में जो है अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएंगे तभी अप्रूवल चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिन में देगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर है वो रीजनल डायरेक्टर को दे रखी है, जो कि हर रीजन के एक डायरेक्टर होते हैं। हालांकि ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रीजनल डायरेक्टर देखेंगे कि जो क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर हैं या अदर कंसर्न पर्सन है, उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी हो, कंसेंट दे दी हो, या फिर और ना दे भाई, ना दे कंसेंट, या फिर उनके पास नेसेसरी सिक्योरिटी हो जिससे कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर मैंने पैसा नहीं दिया, कंपनी ने पैसा नहीं दिया, दगा कर दिया, तो उनके पास सफिशिएंट सिक्योरिटी, कंपनी की प्रॉपर्टी पड़ी है, पेपर्स पड़े हैं, जिसको बेचकर वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। या फिर हमने जो है प्रोविजंस वगैरह सफिशिएंट बना रखे हैं जिससे हम अपना डेट दे सकते हैं, जिससे कि उन लोगों को, क्रेडिटर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन तीन में से एक भी चीज़ है तो डायरेक्टर सेटिस्फाई हो जाएगा और जो है इसको आगे बढ़ाएगा। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, आप जो है स्पेशल रेजोल्यूशन और गवर्नमेंट की जो कॉपी आई है अप्रूवल की, वो आप रजिस्ट्रार को सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि वो उसको अल्टर करेगा और चेंज कर देगा। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और इस कॉपी को जो है आप गवर्नमेंट की जो और अपना स्पेशल रेजोल्यूशन जो है और गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है, आप दोनों रजिस्ट्रार को जिस स्टेट में मूव कर रहे हो, जिस स्टेट से मूव कर रहे हो, दोनों जगह पर आप दोगे और एक फ्रेश सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यदि ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो अभी हमने देख लिया अनयूटिलाइज अमाउंट है, तो आप कैसे पब्लिसाइज करेंगे, पब्लिकेशन डालेंगे न्यूज़पेपर में, और कैसे कैसे डिसेंडिंग शेयर होल्डर को मौका देंगे, ये सब चीज़ें हमने देख ली। और नया सर्टिफिकेट आपको 30 डेज में मिल जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन सबमिट करने के। ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अल्टरेशन को इफेक्ट देने के लिए डेफिनेटली आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर का मतलब है कि आरओसी में सबमिट करना पड़ेगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स में चेंज होएगा, तब जो है अल्टरेशन मानी जाएगी। यहां पर देखिएगा आप, ओनली मेंबर हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड एनी अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इंटेंडिंग टू गिव एनी पर्सन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अदरवाइज देन एज मेंबर शैल बी वॉइड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस का मतलब है कि मेंबर्स ने जो है बोला है कि हम लोग जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, वाइंड अप होगी, तो हम इतने अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, और उस कंपनी की कोई शेयर कैपिटल नहीं है। अगर वो कंपनी किसी और बंदे को जो मेंबर नहीं है उसे बोलती है कि आप जो है कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले सकते हैं, तो ऐसा चेंज अलाउड नहीं होएगा। ये बात यहाँ लिखी है, कौन से के लिए? जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। जो भी अल्टरेशन होगी, जो भी चेंजेस होंगे, उसे आप ओरिजिनल मेमोरेंडम के, या अगर आर्टिकल चेंज हो रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज हो रहा है जो हम पढ़ेंगे, उसकी कॉपी के पीछे आप लगाएंगे। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी पर जो है और उसके जो ऑफिसर हैं उन पर जो है पेनल्टी लग सकती है 1000 रुपये फॉर एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल इशूड विदाउट सच अल्टरेशन। अब मेमोरेंडम बन गए है, बुक बन गई है, आईसीए की बुक आ गई है, उसमें अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट पीछे लगाई नहीं, और बुक जो है आप इशू कर रहे हैं, तो 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जितनी बुक इशू होगी। जितने भी लोगों को मेमोरेंडम इशू होगा, जो मेमोरेंडम लोग मंगवाएंगे ना, और आपने चेंज किया नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। चेंज आपको करना पड़ेगा, जितना भी आप इशू करेंगे अल्टरेशन के साथ ही आप इशू करेंगे, और हर कॉपी में जो है अल्टरेशन की कॉपी लगाएंगे कि ये चेंज हुआ है। सिंपल है, ऐसे आप मेमोरेंडम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और उसको चेंज कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर आने वाली 1-2 क्लासेस में आपके छोटे छोटे जो है टॉपिक्स को कवर करके ये चैप्टर, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, और सारे क्वेश्चंस भी पीछे के कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।